हाय एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी ये ऑर्गेन्जा साड़ी स्टाइल करके दिखाऊंगी, कुछ लुक्स आपसे शेयर करूंगी एंड साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगी। कौन सा ब्लाउज, कौन सा पेटीकोट, ज्वेलरी आप स्टाइल कर सकते हैं अपनी ऑर्गेन्जा साड़ीज के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये साड़ी मैंने पिक की है अमेजोन से आज की वीडियो के लिए। दिस इज अ ब्यूटीफुल मैजेंटा पिंक कलर। इस साड़ी को दिव्यंका त्रिपाठी एक एक्ट्रेस है, उन्होंने पहना था एंड सेम एग्जैक्टली उनकी पिक्चर लगी हुई थी अमेजोन पे। एंड इस लुक की वजह से एक्चुअली मैंने इसको ऑर्डर किया। मुझे बहुत प्यारी लगी ये साड़ी। द कलर इज मैजेंटा पिंक एंड इस पे बांधनी प्रिंट है एंड दिस इज नॉट इन प्योर ऑर्गेन्जा। वैसे वहाँ पर साइट पर ऑर्गेन्जा लिखा हुआ था, बट ऑफ कोर्स इस प्राइस में आपको ऑर्गेन्जा मटेरियल तो नहीं मिलेगा, बट मिलती जुलती साड़ी है। थोड़ा सा स्टिफ फैब्रिक है बट ओवरऑल अ डिसेंट क्वालिटी साड़ी। द कलर इज ब्यूटीफुल, द लुक इज ब्यूटीफुल एंड बहुत ही लाइट वेट है। वेडिंग फंक्शंस के लिए समर्स में आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। नाउ अब इसका पेटीकोट जो है वो बहुत ध्यान से चूज करना होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट साड़ी है तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हमको चाहिए। सो मेरे पास ये 4 पेटीकोट थे। थोड़ा सा लाइट कलर में था फर्स्ट वाला, सेकंड वाला थोड़ा सा पर्पल टोन में हो गया, थर्ड वाला इस साड़ी के लुक को थोड़ा सा दबा रहा था एंड जो फोर्थ वाला है ये मुझे एकदम परफेक्ट लगा। थोड़ा सा ब्राइट मजेंटा पिंक कलर है एंड साड़ी के लुक को बहुत इन्हेंस कर रहा था। तो मैंने साड़ी को इसके ऊपर से रख के देखा, चारों पेटीकोट को इसके नीचे करके मैंने ऐसे रख कर देखा, तो फोर्थ वाला मुझे एकदम परफेक्ट लगा इसके लिए। सो हमेशा ट्रांसपेरेंट साड़ीज के लिए ना बिल्कुल एग्जैक्ट मैच आप ढूंढिए पेटीकोट्स में, थोड़ा सा भी इधर उधर उसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। नाउ अब हमें चूज करना था इस साड़ी के लिए ब्लाउज। तो जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, दिव्यंका त्रिपाठी ने इस साड़ी के साथ एकदम मैचिंग का ब्लाउज पहना है एंड मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सेम एक टॉप है। दिस टॉप ये मैंने ऑलरेडी विंटर्स में बहुत पहना है अपनी इस साड़ी के साथ। मैंने इसको पहना था जब मैंने ये पिक्चर देखी ना अमेजोन पे, तो मुझे एकदम मैंने सोचा कि मैं इसी लुक को ट्राई करूँगी क्योंकि मेरे पास ऐसा सेम नेकलेस भी है। तो चलिए फिर इस टॉप के साथ मैं इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी। बाकी समर्स के लिए मेरे पास ब्लाउज ऑप्शंस भी हैं। एक ये ब्लाउज है मेरे पास, ये भी स्लीवलेस है और ये मैंने अमेजोन से ही पिक किया है। ऑल्सो जो ऐसी ट्रांसपेरेंट प्लेन साड़ीज होती है ना, उनके साथ मुझे अच्छा लगता है कि मैं सेम मैचिंग ब्लाउज पेयर करूँ प्लेन में, एक मोनोक्रोम लुक दूँ अपनी साड़ी को, क्योंकि साड़ी का लुक और इन्हांस हो जाता है। तो कभी भी ऐसी ट्रांसपेरेंट प्लेन साड़ीज के साथ ना आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज मत पैक कीजिए, सेम मैचिंग का प्लेन ब्लाउज पहनिए, बहुत स्मार्ट लगेगा। सो यहाँ पर मैं अपनी साड़ी को ड्रेप करने वाली हूँ। पहले मैंने अपनी हील्स पहन ली है एंड जब मैं अपनी साड़ी को ड्रेप कर रही थी ना, तो थोड़ी सी मुझे साड़ी ऊंची लगी। लाइक हील्स पहनने के बाद बहुत हल्का हल्का ही मैं टक कर पा रही हूँ। सो दिस इज वन इशू इन दिस साड़ी, बट अदरवाइज मैनेज हो गया। लाइक मैंने हल्की सी हील पहनी इसके साथ एंड देन अपनी साड़ी को ड्रेप किया। सो सिंपली एक राउंड लेते हुए मैंने अपनी साड़ी को हल्का हल्का सा ऐसे टक कर लिया है सब तरफ से एंड फ्रंट में ऐसे टक करने के बाद साड़ी की फ्रंट प्लीट्स में नहीं बनाऊंगी और पूरा फैब्रिक ऐसे लेते हुए पल्लू को पहले मैं मेजर कर लूंगी, देन डिसाइड करूंगी कि कितना पल्लू मुझे चाहिए, कितनी लेंथ मुझे चाहिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा फ्रंट प्लीट्स बनाने से पहले अपने पल्लू की लेंथ को मेजर जरूर कर लीजिए, कितना लंबा आपको रखना है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखना है, नीज से नीचे रखिए हमेशा अपने पल्लू को। ओपन पल्लू स्टाइल में है चाहे प्लीटेड स्टाइल में है, हमेशा नीज से नीचे हल्का सा रखिए। नाउ इसके बाद मैं अपनी फ्रंट प्लीट्स यहाँ पर बनाऊंगी। आपकी जैसे मर्जी है वैसे आप प्लीट्स बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से प्लीट्स बना सकते हैं, ये काफ़ी कॉमन है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, बट मुझसे इस तरह से प्लीट्स बिल्कुल भी नहीं बन पाती हैं। मुझे जो आसान तरीका लगता है वो है ये वाला तरीका। इस तरह से मैं अपने फिंगर्स को, फ्रंट की 2 फिंगर्स एंड पीछे अपनी स्मॉल फिंगर्स एंड अपने थंब की हेल्प से इस तरह से फैब्रिक को लेती हूँ एंड देन ऐसे राउंड राउंड करते हुए, लाइक ऐसे ड्रेप करते हुए प्लीट्स बनाती हूँ। आई डोंट नो मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ, आप वीडियो में देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से भी काफ़ी सारे लोग प्लीट्स बनाते हैं, तो मुझे ये वाला तरीका बहुत ईजी लगता है। आपको जो तरीका ईजी लगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस है, आप उस तरीके से अपनी प्लीट्स बनाइए। एंड इस तरह से प्लीट्स बनाने के बाद मैं अपनी प्लीट्स को टक कर लूँगी एंड देन यहाँ पर फ्रंट में ना एक पिन लगाऊंगी एंड पिन को ना हमेशा अंदर की साइड से लगाना है क्योंकि ऑर्गेन्जा साड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, तो अगर आप ऊपर से लगाएंगे ना तो वो बहुत क्लियरली नजर आएगा, जो कि सही नहीं लगेगा। तो अंदर से पिन लगाइए
नाउ अब मैं अपनी फ्रंट प्लीट्स को सेट करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। आप अकेले खुद से अपनी प्लीट्स को कैसे सेट कर सकते हैं। आप सिंपली अपने एक एक प्लीट को इस तरह से सेट करते हुए पकड़ लीजिए। जितना नीचे से आप पकड़ सकते हैं उतना नीचे से पकड़िए एंड देन बैठ जाइए कहीं पर, बेड पर या फिर स्टूल पर, सोफे पर, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं आराम से बैठ जाइए एंड देन अपनी प्लीट्स को ऐसे आप प्रेस कर लीजिए। बहुत ही आराम से आप अपनी प्लीट्स को डिस्टर्ब किए बिना इस तरह से हल्की हल्की प्रेसिंग कर लीजिए। बहुत आसानी से आपकी सारी प्लीट्स सेट हो जाएंगी। देखिए मैं कितनी आसानी से कर पा रही हूँ, नीचे तक अपनी प्लीट्स को मैं प्रेस कर पा रही हूँ। कोई आपको स्ट्रेटनर या प्रेस की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत सॉफ्ट होता है एंड हल्के से प्रेस से ही आप अपनी प्लीट्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टिश्यू मटेरियल की, जितनी भी टिश्यू मटेरियल की साड़ी है, कोई भी ऐसा फैब्रिक है थोड़ा सा स्टिफ वाला, आप इसी तरह से अपनी प्लीट्स को सेट कर सकते हैं। कॉटन साड़ी की प्लीट्स भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। देन मैं अपना पल्लू सेट कर लूंगी। ये जो साड़ी का फैब्रिक है थोड़ा सा स्टिफ है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक को ना ओपन पल्लू स्टाइल में ही ड्रेप कीजिए। अगर उसका इस तरह का फैब्रिक है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा फैब्रिक है, तो ओपन पल्लू स्टाइल में ही अच्छी लगती है। पिनम स्टाइल में बिल्कुल भी वो ग्रेस नहीं आता है साड़ी का। एंड दैट्स इट। बस यहाँ पर मैंने अपने बालों को ऊपर बांध लिया है, बन बनाया है एंड ज्वेलरी ऐड कर ली है। लॉन्ग नेकलेस मैंने यहाँ पर पहना है, मल्टी कलर नेकलेस है एंड खूब सारे बैंगल्स मैंने पहने हैं एंड काफी सिमिलर ही लग रहा है लुक। दिव्यंका त्रिपाठी ने जो पहना है बैंगल्स एंड नेकलेस काफी मिलते जुलते हैं। सो यार दिस इज द फाइनल लुक विद दिस टॉप। अब ये टॉप समर्स में तो पहन नहीं सकते हैं, विंटर्स के लिए हाँ ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर लगा मुझे इसके साथ इस टॉप को पैर करके, और मैं विंटर्स में जरूर ये वाला लुक स्टाइल करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो सिंपल लुक के लिए सिर्फ स्टेटमेंट इयररिंग्स इसके साथ पहन सकते हैं। सिल्वर ज्वेलरी भी बहुत सुंदर लगेगी इसके साथ, तो आप कुछ इस तरह से झुमका वगैरह इसके साथ पहन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लुक में मैंने इसके साथ ये स्लीवलेस ब्लाउज पहना है। सो दिस इज अ प्लेन पिंक कलर ब्लाउज, स्लीवलेस है एंड इसका जो मटेरियल है वो कॉटन सिल्क टाइप का मटेरियल है। काफी अच्छा फैब्रिक है इस ब्लाउज का एंड फ्रंट इसका बिल्कुल क्लोज्ड है, राउंड नेक में है, क्लोज नेक डिजाइन है इसका पूरा। तो मैंने इसी नेक पीस को ऊपर से ले किया एंड इसके साथ भी ये बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। समर्स के लिए आप इस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। सेकंड ये एक और ब्लाउज है मेरे पास, ये भी स्लीवलेस है बट इसमें फ्रंट में ना एक कट है, सामने इसमें बटन्स हैं। तो इसके साथ मैंने नेकलेस को ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने बिग स्टड इयररिंग्स पहने हैं। सो जिसमें आगे किसी ब्लाउज में अगर डिटेलिंग होती है ना, तो उसके साथ ऊपर से आप कोई नेकलेस वगैरह मत पहनिए, नेकलेसेस को स्किप कीजिए। अगर आपके ब्लाउज में कोई डिजाइनिंग है, सिर्फ स्टेटमेंट इयररिंग्स पहनिए एंड दैट्स इट। तो या दिस इज द फाइनल लुक। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको ये लुक, कैसी लगी आपको ये साड़ी एंड और कौन सी साड़ी पे मैं आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, मुझे वो कमेंट करके जरूर बताना। And yeah, that's all for today guys. Thank you so much for watching. मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Keep smiling and take care. Bye.